हेलो गाइस। आप लोग अब सब लोग कैसे हो गाइस? आज हम स्टार्ट करेंगे। आज है 19 मई 2025। और आज हम कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को किसी किसी टॉपिक में किसी किसी चैप्टर में दिक्कत आती है। तो मैं उनको वैसे वैसे उनको मैं पढ़ाऊँगा, बट मैं आपको कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। मैं शुरू से शुरू करूँगा। कोई नहीं बच्चों, जैसे कि आपको पता है फिज़िक्स में ज़्यादातर लोगों के बैकलॉग हो जाते हैं, केमिस्ट्री में भी हो जाते, बट बायो में भी हो जाते हैं, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा। आपको पढ़ाऊँगा अच्छे से। सो मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। और जहाँ से भी क्वेश्चन बनता है वहाँ से बताऊँगा। और मैंने जो इनको प्रिंट का मतलब होता है कि मैंने जैसे इनको कलर किया है, मतलब जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो आप देख सकते हैं, और वहीं से क्वेश्चन आएगा। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। 2025 वाला पेपर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल था, लेकिन बायो का अच्छा ही था, केमिस्ट्री का भी अच्छा था, थोड़ा फिज़िक्स का टफ था। तो इसलिए हम शुरू करते हैं आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे मैं वैसे वैसे आपको पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है? सो हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, और जहाँ से मुझे लगा कि क्वेश्चन नहीं आएंगे वहाँ से मैं नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरे पास अभी तो मैं सिर्फ मतलब छोटी चीज़ें जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। जब मेरे पास बोर्ड आएगा तो मैं वहाँ आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो मेरे पास सब कुछ है। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूँगा बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब इसके टॉपिक कितने हैं वो देखते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक कौन सा है? पॉपुलेशंस एक्सप्लोजन्स एंड बर्थ कंट्रोल। अब तीसरा मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। फिर कौन सा है? इन फर्टिलिटी। देखो, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने लिखा हुआ है। सबसे अच्छी बात ये है, और जो चीज़ नहीं पढ़नी वो मैंने लिखी हुई है पहले से ही, लेकिन मैं फिर भी इसको पढ़ाऊँगा। और जहाँ से लगता है कि थोड़ा थोड़ा बहुत मतलब लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। You have learned about humans reproductive system and its functions in chapter 3, पिछले चैप्टर में। Now let's discuss a closely related topic, reproductive health. What do we understand by this term? The term simply refers to healthy reproductive organs with normal functions. However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspect of reproductions. Also, according to the World Health Organization's WHO, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproductions, that is physical, emotional, behavioral, ठीक है। Therefore, a society with people having physical and functionally normal reproductive or functioning normal reproductive organs and normally emotionally and behavior interactions among them in all sex related aspects might is called reproductive health. Why is it significant to maintain reproductive health, and what are the methods taken to achieve it? Let us examine them, ठीक है। अब पहला टॉपिक शुरू हम करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है। स्ट्रेटजीज। India was amongst the first country in the world to initiate actions plans and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal.
These programs called family planning uh, were initi were initiated in 1951। ये इम्पॉर्टेंट है, जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो कब शुरू किया गया, 1951। एंड वेर periodically assisted over the past decades. Improved programs cover wider reproductive related areas and currently in operation under the popular name reproductive and child health केयर RCH प्रोग्राम्स, क्रिएटिंग अवेयरनेस। अब ये क्रिएटिंग अवेयर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर जो है प्रोग्राम्स जो हैं ये क्रिएटिंग अवेयरनेस करते हैं अमॉन्ग पीपल एंड अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिव healthy society and a major task under these programs with the help of audiovisuals, ठीक है, and the print media, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among the people about reproductions related aspects. Parents and other close relatives, teachers and friends also have major roles in the discriminations of above informations. Introductions of sex educations in schools should also be encouraged, provides right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconception about sex related aspects। अब हम इसको थोड़ा लाइन से चलेंगे क्योंकि थोड़ी दिक्कत आ रही है। ये है, तो कहाँ पहुँचे थे हम? हाँ, अब जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इंसान के पास, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted disease STDs, AIDS, etc. would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductively health life, educating people, especially fertile couples and those in marriageable age groups about variable controls birth controls options, care of pregnant mothers, postnatal care। अब हमें थोड़ा नीचे जाना चाहिए। postnatal care of the mother and child, important of breastfeeding, equal opportunities for the male and the female child। जो चाइल्ड होता है ना उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है मेल और फीमेल की, ठीक है, बच्चे के लिए। वुड एड्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्थी फैमिलीज, डिजायर्ड साइज। अब अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशंस ग्रोथ, सोशल्स अवील्स कुछ आ जाते हैं लाइक सेक्स अब्यूज and sex related crimes etc. need to be created to enable people of think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially response and healthy society। सो आगे चलते हैं हम। सक्सेसफुल implementations of various actions plans to attain reproductive health require strong infrastructural facilities, professional expertise and material support. These are essentials to provide medical assistance and care of people's reproductive related problems like
प्रेगनेंसी, डिलीवरी, STD, abortions, contraceptions, menstrual abortions, infertility. अब implementations of better techniques and new strategies from time to time also required to provide more efficient care and assistance of people. स्टेचुरी बैन होना चाहिए एमिनियोसेंटेसिस के लिए फॉर सेक्स डिटर्मिनेशंस टू लीगली check increase menace of female feticides, massive child immunizations, etc. Some of the programs एक मिनट some of the programs that कुछ प्रोग्राम्स जो होते हैं जो मेरिट करते हैं that merit mentions in this connections. In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken, analyze the fetal cells and dissolve substances. This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, etc. Determine the survivability of the fetus. लेकिन ये सेक्स डिटर्मिनेशंस के लिए नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। रिसर्च ऑफ वेरियस रिप्रोडक्शंस रिलेटेड एरियाज are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods and to improve upon the exciting ones. Do you know that Saheli, a new oral contraceptive for the females, was developed? सहेली में आपको बताता हूँ वंस ए वीक होती है और क्या होती है, नॉन स्टीरॉयडल होती है, ठीक है। अब हम कहाँ पहुँचते हैं, डेवलप बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ था, लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है। इंडिया में है लखनऊ, ठीक है। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर्स ऑफ medically assisted deliveries and better postnatal care कब होती है, आफ्टर बर्थ केयर जो करते हैं, लीडिंग टू डिक्रीज्ड मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ठीक है। मैटरनल मोर्टिलिटी मतलब माँ जो है उसके मरने की रेट जो है कम हो जाती है और बच्चे की मरने की रेट भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, बेटर डिटेक्शंस एंड क्योर ऑफ STDs एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा, ऑल इंडिकेट इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ दिस सोसाइटी। सो हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम दूसरे पार्ट में करेंगे। सो इस वीडियो को यहाँ ही एंड करते हैं हम।